रामायण में राम रावण युद्ध के बाद रावण का उसके कुल समेत सर्वनाश हो गया था। इस भयानक युद्ध में रावण का नाम लेने वाले उसके हर एक भाई बंधु मारे जा चुके थे। लेकिन श्री राम रावण युद्ध के बाद रावण की बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? श्री राम रावण युद्ध की मुख्य जननी राक्षसी शूर्पणखा का आखिर क्या हुआ रामायण के बाद? कहते हैं श्री राम द्वारा अपने कुल का सर्वनाश देखने के बाद शूर्पणखा समझ गई थी कि श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि श्री राम और उनकी सेना ने रावण के साथ साथ अनेकों भयानक राक्षसों को मारा था, जिनसे देवता भी भय खाते थे। इसलिए रावण के मरने के बाद रोती हुई शूर्पणखा असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास चली गईं और उन्हीं के आश्रम में रहते हुए कुछ खास शक्तियां अर्जित करने लगी। कहते हैं बदले की आग में जल रही शूर्पणखा ने श्री राम का द्वापर युग में भी पीछा नहीं छोड़ा और वो श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत हुई। इसके बाद जो हुआ उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वास्तव में शूर्पणखा की कहानी वज्रा नामक ऋषि से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में वज्रा नामक एक बड़े ही महान संत हुए, जो अपनी प्रचंड ध्यान साधना के लिए पृथ्वी से बाहर भी विख्यात थे। एक बार ऐसे ही वज्रा ऋषि अपनी अडिग तपस्या में लीन थे और उनकी इस अखंड साधना से देवराज इंद्र को जलन होने लगी। इंद्र को लगा कि ऋषि अपनी साधना के बल पर देवताओं को प्रसन्न कर इंद्र लोक पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए इंद्र देव ने नयनतारा नामक एक अप्सरा को वज्रा ऋषि के पास भेज दिया। नयनतारा स्वर्ग लोक की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक थी, जिसको देखकर अच्छे अच्छे लोगों का भी ध्यान भंग हो जाता था। इसलिए इंद्रदेव के आदेश पर स्वर्ग सुंदरी नयनतारा वज्रा ऋषि की साधना भंग करने पहुंची। लेकिन वज्रा ऋषि बड़े ही संतुलित ऋषि थे। उन पर नयनतारा की किसी भी माया का असर नहीं पड़ा। लेकिन इसके बावजूद नयनतारा नहीं मानी और उनको स्पर्श करने लगी। नयनतारा के व्यवहार पर ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने नयनतारा को एक भयंकर श्राप दे दिया। ऋषि ने नयनतारा को असुर योनि में राक्षसी के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया और इसी श्राप के तहत नयनतारा का जन्म शूर्पणखा के रूप में हुआ। शूर्पणखा ऋषि विश्रवा और कैकसी की पुत्री तथा लंका नरेश रावण की बहन थी। रामायण में जब श्री राम ने उसके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और माता सीता के अपमान पर जब लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए, तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए। शूर्पणखा को अपना पूर्व जन्म याद आ गया। वो समझ गई कि श्री हरि ने लीला के तहत राम के रूप में अवतार लिया है, इसलिए वो श्री राम के इस अभियान में उनकी सहायिका बन गई। शूर्पणखा ने खरदूषण और रावण समेत उसके पूरे राक्षस वंश का अंत करवा दिया। लंका में सिर्फ विभीषण जैसे धार्मिक और राम भक्त राक्षस बचे। कहते हैं रावण और उसके राक्षसों के खात्मे के बाद शूर्पणखा ने लंका को छोड़ दिया और प्रभु भक्ति में लीन हो गई। प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए वो पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि रावण का वध होने के बाद शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई थी और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी थी। लेकिन शूर्पणखा की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि
अभी उसे भगवान श्री कृष्ण से भी मिलना था। रावण के वध के बाद शूर्पणखा शिव भक्ति में लीन हो गई और उनकी वर्षों की तपस्या के बाद साक्षात शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया। शिवजी ने उसे बताया कि वज्रा ऋषि के श्राप की अवधि बहुत जल्द खत्म होने वाली है और बहुत जल्द नयनतारा पुनः अपने वास्तविक रूप को पालेगी, लेकिन उसके लिए उसे अभी एक और युग तक प्रतीक्षा करनी होगी। उसे द्वापर युग में पुनर्जन्म लेकर श्री कृष्ण के दर्शन करने होंगे। श्री कृष्ण के दर्शन के बाद उसके श्राप की अवधि समाप्त हो जाएगी और वो पुनः नयनतारा के स्वरूप में स्वर्गलोक लौट जाएगी। शिवजी से मिले इस वरदान के बाद शूर्पणखा के प्राण निकल गए और द्वापर युग में उसका कुब्जा के रूप में पुनर्जन्म हुआ। कुब्जा कुबड़ी विद्ध महिला थी जो कंस के राजमहल में दासी का काम किया करती थी। कुब्जा कंस के लिए पुष्प और चंदन आदि अन्य वस्तुओं का प्रबंध किया करती थी। कंस वध के समय भाई बलराम के साथ जब श्री कृष्ण मथुरा आए हुए थे, तब कुब्जा को श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। वहीं श्री कृष्ण ने कुब्जा के कुबड़ को ठीक करते हुए उसका उद्धार किया और वो नयनतारा के रूप में पुनः अपने धाम को लौट गईं। इस प्रकार अप्सरा नयनतारा ने 2 जन्म लेकर ऋषि वज्रा के श्राप से मुक्ति पाई, लेकिन नयनतारा के दोनों जन्मों में शूर्पणखा का जन्म आज भी एक विवाद का विषय है। ऐसा कहा जाता है कि शूर्पणखा जानबूझकर रावण को मरवाना चाहती थी। शूर्पणखा ने रावण की इच्छा के विरुद्ध विद्युत जिह्वा नामक एक राक्षस से विवाह किया था। विद्युत जिह्वा जिस वंश का राक्षस था, रावण उसे अपना शत्रु मानता था और रावण अपनी बहन के विवाह से खुश नहीं था। लेकिन बहन के प्रेम में ना चाहते हुए भी रावण ने विद्युत जिह्वा को अपनी सभा में उचित स्थान दिया। लेकिन एक दिन रावण विद्युत जिह्वा के किसी गलत कार्य से क्रोधित हो गया और विद्युत जिह्वा का सर धड़ से अलग कर दिया। जब शूर्पणखा ने अपने पति विद्युत जिह्वा के मृत शरीर को देखा तो उसने मन ही मन वही रावण को उसके वंश सहित खत्म करने की प्रतिज्ञा ले ली। ऐसा कहा जाता है कि अपनी इसी प्रतिज्ञा के तहत शूर्पणखा ने रावण का उसके कुल सहित सर्वनाश करवा दिया। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।